हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स फर्स्ट क्लास 5 चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5D की, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो कैसे करते हैं, इसमें सिंपल सा ही है कॉन्सेप्ट लाइक एडिशन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि उसको हम कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको क्या नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पर 1/2/3 लिखा और मैंने यहाँ लिखा 1 कितना लिखा 1/2। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना है, 1 - 1 ऐसे नहीं करना है जो हम एडिशन में कर देते थे ना 1+1, क्योंकि यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप इसको सिंपल कन्वर्ट करेंगे। 3 × 1 = 3 + 2 5/3 और यहाँ का 2 × 1 = 2 + 1 3/2। क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 5 = 10 - 3 × 3 = 9 / 3 × 2 = 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6। दैट विल बी योर आंसर। आपको उस तरह से नहीं करना है जैसा एडिशन में करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। दैट इज ओनली फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में 4 - 5 है तो हम 5 - 4 कर दें, दैट विल नॉट वर्क इन सब्ट्रैक्शन। जबकि 4 + 5 है और इसको हम 5 + 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इशू कि हम जो सब्ट्रैक्शन में आपका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। अगर 4 - 5 है तो 4 - 5 ही लिखेंगे, या 5 - 4 है तो 5 - 4 ही लिखेंगे। जबकि एडिशन में चाहे हम 5 + 4 लिख दें या 4 + 5 कर देंगे, देयर इज नो मीन उसका आंसर सेम ही आएगा। इसलिए आपको कन्वर्ट करना है पहले फ्रैक्शन में, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5D। सॉल्व करते हैं फटाफट से। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोज। तो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करते हैं। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ए 8/15 - 4/15। देखिए डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 8 - 4 4/15 विल बी आंसर। यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 - 2 5/9। 12 / 15 है -1/4। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा कॉपी पे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। वो सिंपल आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से ही सॉल्व किया है। फाइंड द डिफरेंस। 8/15 - 4/15, तो 8 - 4 4/15, दैट इज योर आंसर। 7/9 - 2/9, 7 - 2 5/9, that will be your answer. Now question number C पर चलते हैं। 12/15 - 1/4। 12, तो यहाँ क्या करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 15 × 4 = 60। तो अब क्या हो जाएगा, 12 × 4 15 × 1, तो 12 × 4 = 48 - 15 / 60। तो 14 8 - 5 3 4 - 1 3, तो 33 / 60 हो जाएगा। क्या करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 0 11/20 विल बी योर आंसर। तो ये क्वेश्चन मैं आपके संग सॉल्व करती हूँ। फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देते हैं। इक्वल टू 7 × 2 = 14। अब 7 × 1 7 × 1 - 2 × 1, तो यहाँ हो जाएगा 7 - 2 / 14। तो आपका आंसर हो जाएगा 5/14, दैट इज योर आंसर। नाउ 8/9 - 7/12। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 9 = 108। इट्स मस्ट, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है देन यू शुड नो द टेबल्स, बिकॉज विदाउट टेबल यू कांट सॉल्व इट। तो 108। अब 12 8 = 96। अब मैं डायरेक्टली लिख नहीं रही हूँ मल्टीप्लाई करके। 12 8 = 96 और 7 9 = 63। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 3 3 9 - 6 3 33 / 108। अब देखिए कट हो रहा है किसी से, 1 + 8 9, 3 से कट हो जाएगा, इसका सम 9 है। 3 1 = 3 3 1 = 3 3 3 = 9, यहाँ 18 हो, 3 6 = 18। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 11 / 36 विल बी योर आंसर।
नाउ 5/7 माइनस 1/3, 7 3 जा 21, ठीक है। 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 15 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 7 कितना होता है 8 डिवाइड बाई 21, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/21। जी पर चलते हैं, 3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 3/1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। अब 3 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, तो आंसर हो जाएगा 9 माइनस 2 7/3 विल बी योर आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर एच पर चलते हैं। व्हाट इज दैट, 5 माइनस 2/7, 1 कर देंगे यहाँ पर। क्यों 1 कर देते हैं, क्योंकि होल नंबर है, तो अगर हम डिवाइड बाई 1 कर देंगे तो 1 से डिवाइड होने का कोई मतलब नहीं होता है, दैट इज नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, 7 7 1 जा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 माइनस 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 33/7। दिस इज योर आंसर। लेट मी चेक इन योर बुक में एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इट में भी कभी कभी आंसर गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई विद आंसर्स। नाउ वी विल सी हियर क्वेश्चन नंबर डी। यस, क्वेश्चन नंबर डी का कितना है, यस क्वेश्चन नंबर जी एंड क्वेश्चन नंबर एच के आंसर डिफरेंट हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका स्मॉलर देन 3 इज स्मॉलर देन 5 है, तो 3 डिवाइड करेगा 7 को, तो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 यहाँ आ जाएगा, और 7 माइनस 6 कितना बढ़ेगा रिमाइंडर 1, तो दिस इज योर आंसर गिवन, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पर देखेंगे 33/7 है, तो 33 ग्रेटर देन 7, तो क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो 4 यहाँ आ जाएगा 28, यहाँ क्या 33 माइनस 28 करेंगे तो 5 रहेगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 4 2/3 माइनस 2 1/6। पहले इनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में 3 4 जा 12 प्लस 2 14/3, 2 6 जा 12 प्लस 1 13/6, ठीक है। क्या है यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 है, तो यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देंगे, 14 × 2 3 × 2 माइनस 13/6, तो 14 2 जा 28 माइनस 13 डिवाइड बाई 6, तो 8 - 3 5, यहाँ 2 - 1 1, 15/6 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, किससे कट हो रहा है 3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/2। यहाँ पर 2 जो है आपका डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 - 4 1, रिमाइंडर यहाँ रहेगा, और डिविजन यहाँ 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर बी, 4 1/7 माइनस 3 2/14, 7 4 जा 28 प्लस 1 29 माइनस 29 डिवाइड बाई 7, 14 3 जा 42 प्लस 2 44 डिवाइड बाई 14, यहाँ 7 है यहाँ 14 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा, 29 × 2 7 × 2 माइनस 44 डिवाइड बाई 14, 29 2 जा 58 माइनस 44, और डिवाइड वो डिनोमिनेटर 14, 8 - 4 4, 5 - 4 1, 14 डिवाइड बाई 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। 3 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर क्या 3 5 15 प्लस 1 16/5, 4 2 जा 8 प्लस 1 माइनस 9/4। नाउ यहाँ 5 है यहाँ 4 है, 5 4 जा 20, अब 16 × 4 16 × 4 माइनस 9 × 5, 16 4 जा 64 माइनस 9 5 जा 45 डिवाइड बाई 20, 4 यहाँ है 5 है 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 - 4 1, 19/20। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी पर देखेंगे।
3 2/18 माइनस 8/9, 18 3 जा 54 प्लस 2 56 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 3 जा 54 प्लस 2 56/18 माइनस क्या हो जाएगा 18, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ 18 है, यहाँ 9 है, 9 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो एलसीएम 18 हो जाएगा। तो 56 माइनस 8 2 जा 16। ठीक है, ये 16 है, 56 माइनस 16, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 56 है, ये 16 है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ पर देखेंगे 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 1 40 डिवाइड बाई 18 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा 20, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 2 जा 18 2, और यहाँ 20 माइनस 18 करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9। तो 2/9 दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। 7 3/4 माइनस 2 4/7, 7 4 जा 28 प्लस 3 31/4 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 4 18/7। यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4 7 जा 28। अब 7 मल्टीप्लाई 31 माइनस 18 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 3 1 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 17 माइनस 18 4 जा 72। ठीक है, तो 7 माइनस 2 5, यहाँ हो जाएगा कितना रहेगा, 11 माइनस 7 4, यहाँ बचेगा 145 डिवाइड बाई 28। ठीक है, तो 145 को 28 से डिवाइड करेंगे, 28 5 जा 140, 145 माइनस 140 5 बचेगा। तो आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन 5/28। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ को देखेंगे। 11 माइनस 2 1/4, यहाँ पर 11 माइनस क्या 2 4 जा 8 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4, यहाँ पर 1 ले लेंगे, 1 बना देंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा 44 माइनस 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइड बाई 4, यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 9 5, यहाँ रहेगा 3 35 डिवाइड बाई 4। अब 35 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 8 जा 32, 35 माइनस 32, यहाँ रहेगा 3, तो क्या हो जाएगा 8 3/4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर जी पर चलते हैं। 9 माइनस 4 2/5, 9 अब 4 2/5 4 जा 20 प्लस 2 22/5, यहाँ पर 1 मान लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 एलसीएम हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 22 मल्टीप्लाइड 1, 9 5 जा 45 माइनस 22/5 इक्वल टू 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2, 23 डिवाइड बाई 5, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 23 माइनस 23 रहेगा डिवाइड बाई 5। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर एच पर चलते हैं। 1 3/8 माइनस 1 3/9, ठीक है, 8 1 जा 8 प्लस 3 11/8, 9 1 जा 9 प्लस 3 12/9, 12/9 को हमने स्मॉल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4/3 क्यों कर दिया, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी अगर हम पहले से ही उसको सिंप्लीफाई कर। 11/8 माइनस 4/3 क्या करेंगे, 8 3 जा 24, 11 मल्टीप्लाई 3 8 मल्टीप्लाई 4, 11 3 जा 33 माइनस 4 8 जा 32 डिवाइड बाई 24, 33 माइनस 32, यहाँ बचेगा 1/24। दिस इज योर आंसर। क्लियर। सो रीड आउट क्वेश्चन नंबर 3। अमित एंड संजय आर प्रैक्टिसिंग फॉर देयर रेस नेक्स्ट वीक। ठीक है, अमित बेस्ट टाइम इज 6 4/9 मिनट एंड संजय बेस्ट टाइम इज 7 1/3 मिनट। ठीक है, टाइम इज गिवन ऑफ बोथ।
हु इज फास्टर एंड बाय हाउ मच टाइम। क्वेश्चन इज आस्किंग हु इज फास्टर, दोनों का जो टाइम दिया गया है मिनट्स में, उसमें कौन फास्टर है एंड हाउ मच टाइम। तो जब हाउ मच बारे में इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, हाउ मच मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट डिफरेंस, ठीक है, कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा इट मीन्स दोनों का वो डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन। एंड हु इज फास्टर, दोनों फ्रैक्शन में चेक करेंगे कि विच फ्रैक्शन इज बिग, विच इज बिग दैट इज फास्टर। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट कर लेते हैं। राम गेट्स एन ऑर्डर टू सप्लाई फ्लावर्स फॉर ए मैरिज पार्टी। राम ऑर्डर सप्लाई करेगा फ्लावर्स का फॉर ए मैरिज पार्टी। ही हैज़ ऑलरेडी सप्लाइड 1/3 and 1/7 ऑफ द ऑर्डर इन द लास्ट 2 days। 2 days में उसने कितना ऑर्डर किया है, 1/3 एंड 1/7 रिस्पेक्टिवली। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्डर इज स्टिल लेफ्ट। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि जितना सप्लाई कर चुका है उसके बाद कितना सप्लाई बाकी है, ठीक है। तो हिंट में क्या दिया है, कंसीडर द टोटल ऑर्डर एज 1। अब देखिए ये फ्रैक्शन में दिया है जो सप्लाई किया है, और टोटल ऑर्डर वी गेट टू नो 1 कि हमें 1 है टोटल ऑर्डर। तो कैसे निकालेंगे, जितना सप्लाई किया है उसका टोटल कर लेंगे, मीन्स 1/3 प्लस 1/7, और जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय 1। किससे कर देंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी गेट स्टिल लेफ्ट। सबसे पहले हम देखेंगे अमित बेस्ट टाइम क्या हो जाएगा, 6 4/9, तो 9 6 54 प्लस 4 58/9 मिनट्स। एंड संजय बेस्ट टाइम इक्वल टू 7 1/3, 7 3 21 प्लस 1 22/3 मिनट्स। नाउ हु इज फास्टर एंड बाय हाउ मच। तो क्या करेंगे, पहले दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 है डिनोमिनेटर, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बोथ विल बी लाइक फ्रैक्शन। तो 22 × 3 डिवाइड बाई 3 × 3 इक्वल्स टू 22 3 × 66 एंड 3 3 × 9। क्लियर हो गया। नाउ 66/9 और 58/9 दोनों में कौन है बिग, जिसका न्यूमरेटर बिग है, इट मीन 66/9। सो संजय इज फास्टर, संजय इज फास्टर इक्वल टू 22/3 इक्वल टू 66/9। तो कौन फास्टर है, संजय इज फास्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मच फास्टर इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, 66 माइनस कौन बिग है, संजय बिग है, तो संजय का जो टाइम है 66 माइनस 58/9, तो क्या हो जाएगा 66, यहाँ 6 है यहाँ 8 है, 16 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ 8/9 मिनट्स। हाउ मच टाइम फास्टर, 8/9। हु इज फास्टर, संजय। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या है ये देखिए, टोटल ऑर्डर क्या है 1, इसमें से 1/4 राम हैज ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस्ड कर दिया है, और एक 1/3 रिमेनिंग दिस। आई एम शोइंग ए फिगर। ये टोटल कितना है, ये टोटल जितना है 1 है, टोटल जो सर्कल है टोटल सर्कल दैट इज 1। 1/7 ही इज ऑर्डर्ड, 1/3 इज ऑलरेडी ऑर्डर्ड। रिमेनिंग कितना है, तो आपका जो दिख रहा है ऐसे में सर्कल बनाया हुआ है दैट इज रिमेनिंग। तो अब क्या हो जाएगा, अगर 1/7 प्लस 1/3 को ऐड कर दें और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल गेट दिस पार्ट। सो राम टोटल सप्लाई ऑर्डर इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/7, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21, 7 × 1 प्लस 1 × 3, तो क्या हो जाएगा 7 + 3 इक्वल टू 10/21। तो ऑर्डर रिमेन्स, कितना ऑर्डर रह जाता है, तो हिंट में क्या दिया था, सपोज वी हैव ऑर्डर 1, तो 1 - 10/21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर ही 1 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 21 - 10, 1 × 21, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 21 - 10, 11/21। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5D इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड एंड योर स्कूल, एंड ऑल्सो टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।